साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं, या कोई भी किसी से पूछे कि सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है वो, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग उत्तर है। क्या है? कोई कोई लोग बोलता है हम सबसे ज्यादा अपना गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा हम अपना बॉयफ्रेंड को प्यार करते हैं। तो और लोग बोलता है मैं अपना मम्मी को ज्यादा प्यार करता हूं। तो और लोग बोलता है मैं अपना पापा को प्यार करता हूं। तो और लोग बोलता है मैं अपनी बहन को प्यार करता हूं, मैं अपने भाई को प्यार करता हूं। तो और लोग बोलता है मैं अपना दोस्त लोग को बहुत प्यार करता हूं। अलग अलग लोगों का अलग अलग उत्तर है। बहुत लोग तो अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही प्यार करते हैं, बोलते हैं। तो मम्मी पापा लोग है तो बच्चे लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बोलता है, बेटा बेटी लोगों को। या पत्नी है तो पति को ज्यादा प्यार करता है, बोलता है। ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग उत्तर है। तो असली में देखेंगे तो कौन किसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, किसका उत्तर सही है, बताइए आप, किसका उत्तर सही है? अगर हम लोग गहराई से जाकर सत्य की ओर देखेंगे तो, सामान्य नहीं, गहराई में जाकर सत्य की ओर देखेंगे तो, जैसे भगवान बुद्ध जी बताए हैं, उसके अनुसार देखेंगे तो ये सब का उत्तर गलत है। तो आखिर सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है? कौन कौन किसे करता है? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं सबसे ज्यादा लोग अपने आप से प्यार करता है। अपने आप से, खुद को बहुत प्यार करता है। आप हैं तो आप खुद को प्यार करते हैं सबसे ज्यादा। मैं भी खुद को प्यार करता हूं सबसे ज्यादा। और कोई है तो मम्मी पापा है तो मम्मी पापा खुद को, भाई बहन लोग खुद को, गर्लफ्रेंड है तो वो खुद को प्यार करता है, बॉयफ्रेंड है तो वो खुद को प्यार करता है। ना ही वो अपना गर्लफ्रेंड को प्यार करता, ना ही अपना बॉयफ्रेंड को प्यार करता है, खुद को प्यार करता। तो आखिर कैसे? प्रवचन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि खुद को कैसे प्यार करते हैं, और खुद को प्यार करने वाले लोग मतलब कैसे असली प्यार कर सकते हैं। हम लोग खुद को अपने आप से कैसे प्यार करें? भगवान बुद्ध जी बताएं अपने आप से प्यार करो। कैसे? अच्छा समझ में आ जाएगा, पूरा ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप लोग फिल्म देखने के लिए, गाना सुनने के लिए समय बर्बाद करते हैं, या मजाक करने के लिए, या आलतू फालतू बात में, या घूमने में समय व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं। ये समय है जो, टाइम है जो बहुत ही मूल्यवान है। जो समय गया तो वापस नहीं आता है। इसलिए इस समय को सही से उपयोग में लाना सीख लीजिए। सही से उपयोग में कैसे लाएं? फिल्म ज्यादा ना देखकर, गाना ज्यादा ना सुनकर, हमेशा गाना सुनने का आदत जो रहता है वो छोड़ना चाहिए। देखने का आदत है जो वो छोड़ना चाहिए। घूमने का आदत है जो वो छोड़ना चाहिए। मजाक करने का आदत जो है वो छोड़ना चाहिए। करने के लिए मना नहीं पहले कर रहे हैं हम, उससे पहले क्या है जो आदत है वो छोड़ना चाहिए। मतलब आपको आदत है गाना सुनने का तो वो कम कीजिए,
फिल्म देखने का तो वो कम कीजिए, वो आदत को हटाइए, क्योंकि वो सब से समय बर्बाद होता है, बर्बाद होता है। तो आखिर समय को इस्तेमाल में कैसे लाएं, समय का सही उपयोग कैसे करें? समय का सही उपयोग है, प्रवचन सुनिए आप लोग, ध्यान साधना कीजिए, पुण्य कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छा मम्मी पापा को सेवा कीजिए। बच्चा लोग है तो थोड़ा खेल लिए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं, खेलने का आदत नहीं, थोड़ा खेलना। फिर और घर में मम्मी पापा को मदद करना, घर साफ सफाई रखना, वो सब कीजिए, मम्मी पापा को सेवा कीजिए, ना कि समय व्यर्थ कीजिए। हम समय व्यर्थ मत कीजिए, प्रवचन सुनिए, गाना सुनने से ज्यादा, फिल्म देखने से ज्यादा प्रवचन सुनिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप लोग अभी तक जितना प्रवचन सुने हैं उससे आप लोगों को मन का गंदगी बढ़ा है या घटा है? घटा है। अगर आप लोग प्रवचन नहीं सुने तो, अगर आप लोग गाना सुने तो, या फिल्म देखें तो, बचपन से अभी तक सोचिए जितना घंटा देखे होंगे, जितना घंटा सुने होंगे, वो सब मिलाएंगे तो कितना समय हो गया होगा, सब व्यर्थ में चला गया। वो सबसे ना आपका ज्ञान बढ़ा, ना प्रज्ञा बढ़ा, ना आपका बुद्धि बढ़ा, ना आपको पुण्य मिला, ना आपको कुशल मिला। देखिए, तो इसीलिए टाइम, समय को व्यर्थ मत कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था क्या, कि अपने आप से कैसे प्यार करें। उससे पहले कैसे हम लोग जाने कि खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता है लोग। एक देवता भगवान बुद्ध जी के पास आकर बोलता है, वो देवता जो सोचा था वही बोलता है आके, एक गाथा बोलता है, उसमें से एक वाक्य आपको बताते हैं छोटा सा। देवता बोलता है भगवान बुद्ध से, नाथि पुत्र समंग पेमा, यानी कि भगवान भगवान बुद्ध से बोलते, भगवान पुत्र प्रेम से ज्यादा इस दुनिया में और कोई प्रेम नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो देवता जो देखा जो वही बोलता है। बाहर से देखेंगे तो सही है, बाहर से जो लोग देखता है, सामान्य आंख से देखेंगे तो सही है, क्योंकि मम्मी पापा लोग, मम्मी खास करके पुत्र को कितना प्यार करता है, सोच भी नहीं सकते हैं। ऊपर से देखने से लगता है कि हाँ मम्मी पापा लोग अपना बच्चे को, अपना बेटा को बहुत प्यार करते हैं। देवता भी बोला भाई, नत्थि पुत्र समा प्रेमा, अपना पुत्र प्रेम से, मतलब पुत्र प्रेम से ज्यादा दुनिया में और कोई प्रेम नहीं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसका, वो जो बताया वो सही नहीं है। देवता हमारे शास्त्रा, भगवान बुद्ध जी तीनों लोगों का गुरु है, शास्त्रा है। सत्था देव मनुष्यानं क्यों बोलते हैं हम लोग भगवान बुद्ध जी को? सत्था मतलब शास्त्रा, यानी कि गुरु। सत्था देव मनुष्यानं, देव मतलब देवताओं का, मनुष्यानं मतलब मनुष्यों का। सत्था देव मनुष्यानं, देव मनुष्यों का शास्त्रु है, गुरु है, इसलिए सत्ता देव मनुष्यानं भगवान बुद्ध जी को बोलते हैं। तो देवता बोलने के बाद भगवान बुद्ध जी ही यहाँ गुरु है ना, भगवान बुद्ध जी शास्त्रा है, देवता नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी उसको गलत बोलते हैं, वो सही नहीं है। भगवान बुद्ध जी उसका उत्तर बताते हैं सही से, नाथि अर्थ समंग प्रेमा, अपने आप से ज्यादा किसी और को प्रेम नहीं करता है कोई, खुद को ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। देखिए भगवान बुद्ध का वचन, अपने से ज्यादा और किसी को दूसरा प्यार नहीं, खुद को ज्यादा प्यार करता है। सभी लोग दुनिया में, सभी लोग खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता है। कैसे? गहराई से जाकर सत्य को देखिए आप लोग, सत्य को देखिए, आपको बताते हैं, उस गहराई में जाकर सत्य को देखने का तरीका बताते हैं।
ठीक है। आखिर कैसे अपने मतलब खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता है लोग, कैसे? आप लोग सोचिए, कोई कोई लोग बोलता है गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम, पहले एक उदाहरण। कोई लड़का है, उससे पूछते हैं कि आप तुम सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है? गर्लफ्रेंड को। या गर्लफ्रेंड लड़की से पूछते हैं सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है? तो बॉयफ्रेंड को। बोलता है, हम लोग देखते भी हैं वो ज्यादा प्यार करता है, अपने से ज्यादा उसको समय देता है। ऊपर से तो दिखता है, लेकिन गहराई में सत्य को देखेंगे तो कुछ और है। क्या? कि वो अगर लड़का है तो लड़का लड़की को प्यार करता है तो वो लड़का उस लड़की का जो रूप है या शब्द है, उसका आवाज है या गंध है, सुगंध है, शरीर का जो आता है स्मेल। कोई कोई लोग को सुगंध आता है, शरीर का उसमें आसक्ति हो जाता है। स्त्री शरीर का जो रस है, स्त्री शरीर का जो स्पर्श है, वो सब उसको बहुत पसंद है। उस लड़का को, मतलब वो लड़का को अपना गर्लफ्रेंड का रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श बहुत अच्छा लगता है वो लड़का को। इसलिए वो खुद से ज्यादा उसे प्यार करता है, बोलता है, लेकिन असली में देखेंगे तो खुद को प्यार करता है। कैसे? उसका रूप के कारण खुद को खुशी उत्पन्न होता है, उसका शरीर के कारण खुद को खुशी उत्पन्न होता है, उसका स्पर्श के कारण शरीर को खुशी उत्पन्न होता है। अपने को, खुद को, उसको पकड़ने के कारण, स्पर्श करने के कारण, बातचीत करने के कारण खुद को खुशी उत्पन्न होता है। इसलिए वहां पर देखेंगे तो सत्य गहराई से खुद को ज्यादा प्यार करता है। अगर खुद को पसंद नहीं है तो, कोई लड़की है सोचिए, पसंद नहीं है ये लड़का, तो ये लड़का पसंद नहीं होने के कारण उसे प्यार नहीं करता। यानी कि खुद को पसंद है तभी प्यार करता है, खुद को पसंद नहीं है तो नहीं प्यार करता। तो वहां पर क्या हुआ? सबसे पहले खुद को देखता है, अपने आप से, अपने आप को ही देखता है। ठीक है। बच्चा बच्ची, कोई लड़का हो या लड़की, कोई से और दूसरे लोग से पूछते हैं तो बोलता है हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा को प्यार करते हैं। ठीक है। वहां पर देखेंगे तो मम्मी पापा को ऊपर से देखने से लगता है हाँ ये तो सचमुच में मम्मी पापा को प्यार करता है, मम्मी पापा को प्यार करता है, मम्मी पापा के लिए जान भी दे सकता है। ऐसे भी लोग हैं, ऊपर से दिखता है, लेकिन गहराई में जाकर सत्य को देखेंगे तो कुछ और है। क्या है? कि वो मम्मी पापा का कुछ जो है गुण है, या मम्मी पापा का जो गुण है वो इसे बहुत प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, पसंद है, इसलिए मम्मी पापा को प्यार करता है कि नहीं? आप लोग ध्यान से, ज्ञान से मनन कीजिए। मम्मी पापा का कुछ भी गुण हो, या मम्मी पापा का आवाज में प्यार से बात करता हो मम्मी पापा, तो बच्चा उन लोग से प्यार करता है, मम्मी पापा से। या खाना खाना अच्छा अच्छा खाना बना कर देता हो, या पापा पैसा देता हो, ऐसा कुछ भी गुण है जो उस बेटा को या बेटी को पसंद है, पसंद है, तभी मम्मी पापा को प्यार करता है, नहीं तो नहीं। तो वहां पर देखेंगे तो खुद को, दूसरे से ज्यादा खुद को पहले प्यार करता है। खुद को पसंद है तब अगला आदमी को प्यार करता है। गहराई देखिए, सत्य। इसलिए ऊपर से मत देखिए, ऊपर से देखने से लगता है हाँ वो तो आत्महत्या कर लिया अपना गर्लफ्रेंड के कारण, गर्लफ्रेंड नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर लिया, या उसका गर्लफ्रेंड दूसरा लड़के के साथ चला गया, शादी कर लिया, इसलिए आत्महत्या कर ली। वो तो अपना अपना अपने से ज्यादा गर्लफ्रेंड को प्यार करता। नहीं, सत्य क्या है? उसको पसंद है उसका रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श।
उसको पसंद है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो उसको प्यार करता है। ये कारण आप लोग सोचिए बैठकर, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में खुद से ज्यादा दूसरों को कोई प्यार नहीं करता। मतलब सबसे ज्यादा खुद को प्यार करता है, फिर उसके बाद दूसरों को। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं नाथी आत्म समम प्रेमम, अपने आप से, मतलब अपने आप से ज्यादा किसी और को प्यार नहीं करता है कोई, किसी और को प्यार नहीं करता। ज्ञान से मनन कीजिए। एक समय क्या हुआ भगवान बुद्ध जी के समय में, आप लोग सुने होंगे राजा कौशल के बारे में। कौशल राजा का पत्नी मल्लिका देवी। तो कौशल राजा मल्लिका देवी एक समय राजमहल में ऊपर तल्ला पर रहता है दोनों। तो कौशल राजा जाकर मल्लिका देवी से पूछता है, हे मल्लिका देवी, तुम सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हो? तो मल्लिका देवी सोचने लगी, सोचकर बोली, हाँ राजन, मैं तो सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूं, खुद को प्यार करता हूं। तो राजा बोला, अच्छा है, ठीक है, डरा नहीं, बोल दिया। तो पत्नी भी यानी कि मल्लिका देवी भी पूछता है, राजन, आपको सबसे ज्यादा आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? तो राजा ही बोलता है, मल्लिका, मैं तो सबसे ज्यादा खुद से ही प्यार करता हूँ, मतलब अपने आप से ही प्यार करता हूँ। दोनों बातचीत किया। तो बातचीत करने के बाद देखिए, इसमें आप लोग समझ में आएगा कि आखिर खुद को प्यार सचमुच में खुद से कैसे प्यार करें, अपने आप से सचमुच में प्यार कैसे करें। तो दोनों राजा रानी बात करने के बाद राजा ऊपरी तला से नीचे उतर कर उसी समय भगवान बुद्ध जी के पास जाते, ज़्यादा दूर नहीं था, भगवान बुद्ध जी पास ही में थे। तो भगवान बुद्ध जी के पास जाकर भगवान बुद्ध जी को बोलता है वो राजा कौशल, क्या बोलता है, जो बात हुआ बताता है भगवान बुद्ध जी ऊपर रहते समय, तो ऊपरी तला पर हम रानी से, मतलब मल्लिका देवी से ऐसे पूछे, मल्लिका भी मुझसे ऐसे पूछी, खुद से ज़्यादा हम लोग प्यार किसी को नहीं करते बोले। तो भगवान बुद्ध जी का उत्तर क्या था बताएं? भगवान बुद्ध जी बोले, सही है, सही है, सभी दिशाओं में जाकर खोजेंगे तो, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशा तो जानते हैं सामान्य सब लोग। 10 दिशा मतलब होता है, ये 4 दिशा हो गया, 4, पूरब अनुदिशा, दक्षिण अनुदिशा, पश्चिम अनुदिशा, उत्तर अनुदिशा, ऊपरी दिशा, निचली दिशा, ये 10 दिशा। दसों दिशाओं मतलब सभी दिशाओं में जाकर खोजेंगे कि अपने आप से ज्यादा किसे प्यार करते हैं। ऐसे खोजने पर कहीं भी उसे नहीं मिलता है, कहीं भी उसे नहीं मिलता है अपने आप से ज्यादा किसी और को प्यार करता हो, मतलब खुद को ही प्यार करता है सबसे ज्यादा। दसों दिशाओं में खोज लीजिए, नहीं मिलेगा कोई। बुद्ध वचन है, विश्वास कीजिए, ज्ञान से मनन करके विश्वास कीजिए, ऐसा ही विश्वास करने नहीं बोल रहे हैं आपको, ज्ञान से मनन करके विश्वास कीजिए, सोचिए और आगे ध्यान से पूरा प्रवचन सुनिए, अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि आखिर खुद को सचमुच में प्यार कैसे करें, अपने आप से कैसे प्यार करें। तो फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अपने आप से सच्चा प्यार करने वाला बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों को हिंसा नहीं करते हैं। देखिए, बुद्ध वचन है। अगर आप खुद से असली में बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप खुद को असली प्यार करते हैं, तो क्या करना चाहिए?
दूसरों को हिंसा ना करके दूसरों को मदद करना चाहिए। अगर दूसरों को हिंसा नहीं करते हैं तो वो खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता है, असली में प्यार करता है। कैसे? आपको बताते हैं। अगर वो दूसरों को हिंसा करता है तो, प्राणी हत्या करता है तो, जानवर को मारता है तो वो खुद को ही प्यार नहीं करता। कैसे? क्योंकि वो करने के कारण, प्राणी हत्या करने के कारण, प्राणी हिंसा करने के कारण, दूसरों को हिंसा पहुंचाने के कारण उसे पाप मिलता है, जिसके कारण उसी को दुख मिलता है। उसी को दुख मिलता है, चाहे तो इस जन्म में मिले या अगला जन्म में मिले या जन्मों जन्म में मिलता है। तो वो पाप मतलब वो प्राणी हिंसा इस जन्म में किया, उसी को दुख भोगना पड़ता है इस जन्म में, अगला जन्म में या जन्मों जन्म। देखिए, तो असली में देखेंगे तो दूर देखिए, पास मत देखिए, दूर देखिए, दूर देखिए, गहराई में देखिए जाकर सत्य को, जिससे आपको समझ में आएगा कि सचमुच में अपने को प्यार करने वाले लोग दूसरों को हिंसा नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, नशा नहीं करता है, चुगली, कठोर वचन, फालतू बात ये सब नहीं करता है। देखिए, वो सब पाप करने के बाद उसी को मतलब जो करता है उसी को दुख मिलता है। तो असली में देखेंगे तो वो खुद को प्यार नहीं किया, खुद को प्यार नहीं किया। एक कहानी बताते हैं आपको। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत अमीर था, पैसा था, धन संपत्ति था। उस समय पहले आप लोग जानते होंगे, अभी तो एक शादी, पहले उस समय पहले 2-3 शादी भी होता था। तो एक समय क्या हुआ, एक अमीर आदमी था, वो सेठ जी या राजा था, हमको पता याद नहीं है। तो अमीर था, तो पत्नी उसके पास 4 पत्नी था, 4 पत्नी था। ठीक है, ये एक उदाहरण जैसा है, उदाहरण जैसा लीजिए आप। तो 4 पत्नी था, तो चारों में से सबसे ज्यादा पहला को प्यार करता था वो आदमी, उसके बाद दूसरा को प्यार करता था, उसके बाद तीसरा को प्यार करता था, चौथा को प्यार नहीं करता था। मतलब पहला को सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता था पहला के साथ, उसके बाद दूसरा के साथ, तीसरा के साथ थोड़ा बहुत, चौथा के साथ करता ही नहीं था, बहुत कम। तो मारते समय वो व्यक्ति मारते समय पहला पत्नी के पास गया, जाकर बोला, हे प्रिय पत्नी, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो पहला पत्नी डांटने लगता है तुम्हारे साथ कौन जाएगा, अकेले जाओ मर के, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, यहां से एक कदम भी नहीं उठाएंगे हम। उसको बहुत दुख होता है, इतना प्यार किए फिर भी नहीं आ रहा है मेरे साथ। दूसरा पत्नी के पास गया कि चलो दूसरा को प्यार किए थे, शायद वो मेरे साथ चले मृत्यु के बाद। दूसरा के पास जाके बोला, हे प्रिय पत्नी, तुम्हें भी मैं प्यार किया हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी मरने के बाद? दूसरा वाला बोलता है, ना ना ना, मैं तो नहीं जाऊंगा राजन, मुझे मुश्किल है, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, मैं यहीं रहूंगा। दूसरा, तीसरा को थोड़ा कम प्यार किया था, लेकिन थोड़ा किया था, तो तीसरा के पास भी सोच कर जाता है वो, जाकर बोलता है, हे पत्नी,
हम मरने जा रहे हैं, तुम मेरे साथ आओगी क्या? तो वो बोलता है, तीसरा पत्नी बोलता है, आप तो मुझे बहुत कम प्यार किए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, लेकिन शमशान घाट तक बस। शमशान घाट से आगे मैं नहीं आऊंगा, बस शमशान घाट तक। तीसरा बोला। तो व्यक्ति को और दुखी हुआ, सिर्फ शमशान घाट तक, उससे आगे नहीं। तो वो फिर बहुत दुखी था, चौथा पत्नी की ओर देखा। चौथा पत्नी को प्यार करता ही नहीं था, लेकिन चौथा पत्नी उसके पास आकर बोलता है, हे स्वामी, आप जहां जहां जाइएगा वहां वहां मैं आऊंगा। आप मुझे भले ही प्यार ना किए हो, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, मरने से पहले, मरने के बाद भी। देखिए, चार पत्नी की कहानी, बहुत, इसका अर्थ देखिए। अब अर्थ बहुत सुंदर है, ये एक उदाहरण जैसा था। इसका अर्थ क्या है? पहला पत्नी, पहला पत्नी यानी कि धन संपत्ति, घर द्वार, बिल्डिंग, गाड़ी, पैसा, जमीन जायदाद, पहला पत्नी, उसे बोलते हैं धन संपत्ति को। लोग सबसे ज्यादा धन संपत्ति को प्यार करते हैं, लेकिन धन संपत्ति मरने के बाद नहीं आता है, नहीं आता है, घर में ही रह जाता है सब, शमशान घाट तक भी नहीं आता है पहला पत्नी यानी कि धन संपत्ति। उसके बाद दूसरा पत्नी को प्यार किया, दूसरा पत्नी यानी कि परिवार, परिवार लोग को बहुत प्यार किया लोग, वो सब लोग करते हैं परिवार लोग को। क्यों? जीवन भर कमाता है, जीवन भर किसके लिए? परिवार के लिए। अगर पत्नी है तो जीवन भर खाना बनाता है, घर द्वार साफ करते, किसके लिए? परिवार के लिए। तो दूसरी में सबसे ज्यादा प्यार किया था परिवार को, लेकिन परिवार भी मरने के बाद पीछे पीछे नहीं आता है, पीछे पीछे नहीं आता है। तीसरा पत्नी को कम प्यार किया था, ना के बराबर, मतलब उसको भी प्यार किया था, ऐसा नहीं है, प्यार किया था उसको भी। तीसरा है अपना शरीर, अपना शरीर को भी बहुत लोग प्यार करता है, लेकिन ये शरीर मरने के बाद कहां तक आता है? सिर्फ शमशान घाट तक बस, उससे आगे नहीं जाता, उससे आगे नहीं। चौथा पत्नी को प्यार नहीं किया था, वो कौन था? चौथा पत्नी मतलब अपना किया हुआ पुण्य पाप कर्म। बहुत लोग कर्म को प्यार नहीं करते, मतलब पुण्य नहीं करता। चौथा पत्नी को प्यार नहीं करता, पुण्य नहीं करता है, कुशल नहीं करता, अच्छा कर्म नहीं करता है, दान नहीं देता है, शील सुरक्षा नहीं करता है, ध्यान साधना नहीं करता है, आदि अच्छा काम नहीं करता है। यानी कि चौथा पत्नी को प्यार नहीं करता है। लेकिन चौथा पत्नी क्या बोली? आप जहां जहां जाइएगा स्वामी, वहां वहां मैं पीछे पीछे आऊंगा। यानी कर्म, आप जहां जहां जाइएगा आपके पीछे पीछे कर्म आएगा ही आएगा, चाहे तो आप अच्छा कार्य किया हो या बुरा कार्य। अच्छा किया होंगे तो पुण्य किए होंगे तो आपके पीछे पीछे सुख आएगा, अगर आप बुरा किए हैं, पाप किए हैं, तो आपके पीछे पीछे दुख आएगा, दुख आएगा। एक और आपको बताते हैं अलेक्जेंडर के बारे में, आप लोग सुने होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर राजा था एक, जो राजा बहुत देश जीत कर इंडिया में भी आया था युद्ध करने के लिए। इंडिया में युद्ध नहीं किया था, करने से पहले वापस चला गया था, लेकिन युद्ध नहीं कर पाया। उसका अलेक्जेंडर का हम एक प्रवचन भी किए हैं, बहुत सुंदर है। तो अगर अलेक्जेंडर का, उसका कैसे धर्म की रास्ता पर आया, क्या हुआ, वो सब आप लोग सीख सकते हैं उससे। तो
अलेक्जेंडर का हम एक छोटा सा अंतिम कहानी बताते हैं, उसका अंतिम 3 इच्छा के बारे में। अलेक्जेंडर का अंतिम 3 इच्छा था। मरते समय वो लिखवाया था, मेरा 3 इच्छा लिखो। क्या था? पहला इच्छा था उसको कि उस समय ये बॉक्स में, मतलब आप लोग देखे होंगे मरने के बाद बॉक्स में लेकर जाता है, तो बोला बॉक्स में लेकर जाते समय वो बॉक्स में 2 छेदा करो, 2 छिद्र करके छेद करके हाथ दोनों बाहर निकालो। हाथ दोनों बाहर निकालने बोला था मरने के बाद। शमशान घाट पे ले जाते समय हाथ दोनों बाहर रहना चाहिए। वो पहला इच्छा। दूसरा इच्छा लिखने के लिए बोला, मरते समय लिख रहा था एक उसका सेवा। तो दूसरा इच्छा लिखवाया। तो दूसरा इच्छा बोला कि मेरा जो शव होगा, मेरा मरने के बाद जो ये शरीर है, वो शरीर जो बॉक्स है, वो बॉक्स को 4 डॉक्टर लोग ले जाएगा। वो डॉक्टर सामान्य 4 डॉक्टर नहीं, पूरा दुनिया का फेमस डॉक्टर होना चाहिए। वो राजा था, पैसा धन संपत्ति था, पैसा देकर कुछ भी करवा सकता था। तो 4 डॉक्टर को, प्रसिद्ध डॉक्टर को चारों तरफ से उठा कर ले जाने के लिए बोला शव को, हाथ बाहर। तीसरा इच्छा क्या था? महल से लेकर शमशान घाट तक जो रास्ता है, पूरा रास्ता में सोना चांदी हीरा मोती, पूरा रास्ता में बिछाना है शमशान घाट तक। क्योंकि एक देश का राजा नहीं था, बहुत धन संपत्ति था वो उसके पास। तो वो लिखने वाला भी आश्चर्य हो गया तीनों लिखने के बाद। राजा से पूछता है कि इसका अर्थ क्या है? अगर कोई पूछेगा तो इसका अर्थ कैसे बताएंगे? तो उसका अर्थ हम आपको बताता हूं। तो क्या हो, मरने के बाद वैसा ही किया। रास्ता में पूरा सोना चांदी हीरा मोती पूरा बिछा दिया शमशान घाट तक। जो उसका बॉक्स था, जो उसका अर्थी था, वो बॉक्स में से दोनों हाथ बाहर। फिर उसके बाद उसको जो उठाया हुआ था, चारों प्रसिद्ध डॉक्टर, मतलब बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर था चारों। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, वो बताया, लिखो इसका अर्थ। इसका अर्थ था, पहला क्या था? हाथ दोनों बाहर निकाला। दूसरा था सोना चांदी हीरा मोती। तीसरा डॉक्टर था। यानी कि बोला, उसका अर्थ बताया, इतना प्रसिद्ध डॉक्टर होते हुए भी, इतना प्रसिद्ध डॉक्टर होते हुए भी, बड़ा बड़ा डॉक्टर होते हुए भी मुझे मृत्यु से नहीं बचा सका। इतना धन संपत्ति होते हुए भी मैं मृत्यु पर विजय नहीं पा सका, मैं मृत्यु से ना बच सका। इतना धन संपत्ति, इतना मतलब पैसा, इतना सोना चांदी, इतना देश होने के बावजूद भी मैं खाली हाथ जा रहा हूं करके दोनों हाथ बाहर निकला हुआ। देखिए, इसका मतलब मरते समय खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं ले जाएगा, ना ही पैसा, नहीं धन संपत्ति। कोई नहीं बचा पाएगा मृत्यु से आपको। इसलिए जो कुछ भी करना है तो यही मनुष्य जन्म है, यही जो जन्म मिला है, जो सत्य धर्म आपको सुनने को मिल रहा है बुद्ध रश्मि से, उसे मत छोड़िए। हम लोग श्रीलंका क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग भारत में भी जीवन बिता सकते थे, भारत में भी खाना मिलता था। हमारे देश में खाना नहीं है क्या? खाना है, पीना भी है, मेरा घर में भी खाना पीना है, अच्छा से जीवन बिता सकते थे शादी करके। लेकिन ये सत्य धर्म के कारण ही हम लोग श्रीलंका आए हैं। श्रीलंका आकर सिंघल भाषा सीखें, सिंघल भाषा सीखकर, सिंघल में धर्म सीखकर, सत्य धर्म जो भारत में अभी बहुत नहीं, ना के बराबर हो, श्रीलंका में अभी है थोड़ा, वही सत्य धर्म सीखकर हमारे गुरुजी बताए हैं कि भारत देशवासियों को भी बताओ थोड़ा धर्म, उन लोग को भी, उन लोग के प्रति भी
करुणा, मैत्री करो, मैत्री करो। उन लोग को भी बताओ धर्म, जिसके कारण उन लोग का भी जीवन थोड़ा सुधरे, अगला जन्म भी, अगला जीवन भी सुखी हो, इस जन्म में भी सुखी हो, सही से जीवन बिता से मनुष्य, पूरा मनुष्य लाभ उठा सके। इसलिए आप लोगों को ये बुद्ध रश्मि से सत्य धर्म सुनने को मिल रहा है। मत छोड़िए, शायद ये अंतिम हो सकता है। इसलिए जैसे जो बोलते हैं आप लोग ज्ञान से मनन कर लीजिए, कौन सत्य है कौन असत्य है। हम लोग ज्ञान से मनन करके कितना यहाँ धर्म सीखते हैं, वही धर्म आप लोगों को बताना। हम लोग का मन में नहीं है, हमारे गुरुजी के मन में ही आया ये उत्तम विचार आप लोग को धर्म बताने के लिए। तो देखिए, अलेक्जेंडर राजा भी कुछ न ले जा सका, अंतिम मरकर जाना पड़ा। भगवान बुद्ध जी एक गाथा बताते हैं, बहुत सुंदर गाथा बताते हैं उस समय धम्मपद में। उसका पाली ने आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ। अपने आप से प्यार करता है तो, अपने आप को सुरक्षा करना चाहता है तो, बचपन में हो, जवान में हो या बूढ़ा में हो, ये तीनों समय में कम से कम एक समय में वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने को सुरक्षा करना चाहिए। यानी कि अपने आप से प्यार करता है तो, आप अपने खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने को सुरक्षा करना चाहते हैं तो, चाहे तो आप बचपन में हो या जवान हो या बूढ़ा हो, ये तीनों में से कम एक समय में, मतलब अभी अकुशल को त्याग कर कुशल को कीजिए। वो बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति ही अपने को सुरक्षा करता है, वही अपने को सत्य प्यार, असली प्यार करता है। देखिए, एक सुंदर गाथा है। यांच पापं कथं कम्मं कुशलेन पिथीयति सो इमं लोकं पभासेति अभ्यो मुत्तो व चांदिमा। देखिए, इसका अर्थ है, जो कोई भी पहले गलती किया हो, पाप किया हो, मतलब जो हो चुका है, अतीत में चला गया, पाप हो गया उसका हाथ से, गलत हो गया है, तो वो सबको याद ना करके, वो सबको कुशल से, पुण्य से, कुशलेन पिथीयति, ढक देना चाहिए। यांच पापं कथं कम्मं कुशलेन पिथीयति, जो कुछ भी पाप कर्म हुआ है अतीत में, वो सबको कुशल से ढक देना चाहिए। मतलब जो गलत हुआ है, पाप हुआ है, वो सबको पुण्य से, अच्छाई से, कुशल से ढक देना चाहिए। यानी कि पहले जो हुआ है वो सब छोड़कर अभी अच्छाई करना चाहिए, कुशल करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, जिसके कारण पहले जो पाप किए हो, पाप किए हो, अकुशल किए हो, गलत किए हो, वो सब को ढकने के लिए अभी अच्छा ही कीजिए, कुशल कीजिए, पुण्य कीजिए। जितना कीजिएगा, पहले जो था, पहले जितना पाप किए उससे ज्यादा पुण्य कीजिए, पहले जितना अकुशल किए उससे ज्यादा कुशल कीजिए, अभी पहले जितना गलत किए उससे ज्यादा अभी अच्छा ही कीजिए, क्योंकि आपको अभी धर्म सुनने को मिला है, सत्य धर्म। वैसा करने वाले लोग सो इमं लोकं पभासेति अभ्यो मुत्तो चांदिमा, वैसा लोग इस लोक को आलोकित करता है। कैसे? अभ्यो मुत्तो चांदिमा, चंद्रमा, मतलब बादल से न ढका हुआ, बादल से न ढका हुआ चंद्रमा जैसा। बादल से ढकने के बाद तो ये अंधेरा हो जाता है, बादल हटने के बाद वो चंद्रमा का आलोक धरती पर आता है, आलोकित होता है। वैसे ही ये बुद्धिमान व्यक्ति भी पूरा दुनिया को जगमगाता है। देखिए, इसलिए आप लोग कभी भी पाप मत कीजिए। अपने परिवार अपने परिवार लोगों का खुशी के लिए लोग प्राणी हिंसा करते हैं, प्राणी हत्या करते हैं, लेकिन असली में देखेंगे तो
वो खुशी के लिए नहीं, दूर देखेंगे तो उसका दुख के लिए ही होता है। अपना शत्रु से ज्यादा, यानी कि अपने दुश्मन से भी ज्यादा वो अपने को हानि पहुंचाता है, प्राणी हत्या करता है। तो कैसे? आपको एक सत्य घटना बताता हूं। एक परिवार था, एक परिवार में एक लड़की थी। वो लड़की क्या की, एक पार्टी दी, मतलब पार्टी देने के लिए एक बकरी को काटी, मतलब एक बकरी को मारकर एक छोटा सा, मतलब परिवार में पार्टी दिया, दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ, परिवार के साथ मजा से खाया, खुशी हुआ। बाहर से दिखने वाले लोग को क्या लगता है कि अरे वो सचमुच में अपने को प्यार करता है, अपने से प्यार करता है, खुद को, परिवार लोगों को प्यार करता है, क्यों खिला रहा है पिला रहा है। लेकिन सचमुच में देखेंगे तो वो प्राणी हिंसा, प्राणी हत्या किया, जो बकरी को काटा, जो उसका पाप का फल आप जानते हैं क्या उसे मिला? वो स्त्री मरने के बाद उस समय तो खुशी से खा लिया था, मरने के बाद वो बकरी का जितना रोम था मतलब बाल, रोम जितना था उतना बार उस स्त्री का गला कटा। मतलब जन्मों जन्म में गला कट कर ही मरना पड़ता है। देखिए, वो प्राणी हत्या किया, लोगों को लगता है खुशी से खा रहा है, खुशी से अच्छा से अपने को, खुद को प्यार करता है, परिवार लोग को प्यार करता है। लेकिन शत्रु से भी ज्यादा, मतलब अपना दुश्मन से भी ज्यादा खुद को हानि पहुंचाता है, क्योंकि दुश्मन लोग को उतना हानि नहीं पहुंचा सकता है जितना एक पाप कर्म करके खुद को हानि पहुंचाता है, यानी खुद को दुख दुख पहुंचाता है, दुख भोगता है। सोचिए तो, जन्मों जन्म में जितना बकरी का रोम था उतना बार गला कटकर उसे मारना पड़ा, उस स्त्री को। देखिए, इसलिए आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, हमेशा आता है मरता है। लेकिन अधिक बार बार हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग गला कट कर भी मरता है, या ट्रेन का पटरी पर जाकर गर्दन रख के मर जाता है, गर्दन कटता है, या कोई गर्दन काट देता है। सिर्फ मनुष्य लोग का नहीं, मनुष्य लोग का थोड़ा है, जानवर लोग में देखिए, मुर्गा मुर्गी कितना गर्दन कटता है उन लोगों का, बकरी लोगों का, मछली लोगों का। तो सोचिए उन लोगों को कितना दुख मिलता होगा। तो उन लोग भी, मनुष्य हो या जानवर हो, उन लोग भी पिछला जन्म में वैसा कर्म किया होगा, इसलिए इस जन्म में उसे भी गला कट के मरना पड़ता है। आप लोग ऐसा कर्म कभी मत कीजिए। अगर हो भी गया है तो आपका हाथ से हो भी गया है तो आप अभी क्या करना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए, बहुत बहुत कुशल करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। एवं जो, मतलब जो प्राणी लोग हैं, मतलब जो जानवर लोग हैं, मरने वाले लोग हैं, उन लोगों को अभय दान देना चाहिए। यानी मछली लोग है तो मारने के लिए जो बेच रहा है, मारने के लिए मार कर बेचता है, वो जिंदा मछली को पकड़कर कहीं पोखर में या नदी में डालिए, उसको बोलते हैं अभय दान, यानी जीवन दान देना। पक्षी लोग का जीवन दान दे सकते हैं। जो मरने के लिए नियमित है, मतलब जो मरने वाला है, उन लोगों का जीवन बचाइए, उससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए आप लोग कभी भी प्राणी हत्या नहीं कीजिए, क्योंकि जो कोई प्राणी हत्या करता है तो उन लोगों का जन्मों जन्म में आयु कम जाता है। मनुष्य लोक में आया तो, अगर प्राणी हत्या बहुत करता है तो वो नरक में जाता है, या जानवर लोक में उत्पन्न होता है, या प्रेत लोक। अगर मनुष्य लोक में आया तो उसका आयु कम जाता है, यानी कि अभी मनुष्य लोक में आयु कम है तो उन लोग क्या किया है, पिछला जन्म में प्राणी हत्या किया है। अगर आयु बढ़ाना है आप लोग को तो क्या करना चाहिए, अभय दान देना चाहिए, जीवन दान देना चाहिए, प्राणी हत्या कभी नहीं करना चाहिए। तो देखिए,
चोरी करता है लोग, चोरी करने के कारण नरक में भी जाता है, जानवर लोक में भी जन्म लेता है, या तो प्रेत लोक में जन्म, नहीं तो मनुष्य लोक में जन्म लिया तो उसका जो धन संपत्ति है वो विनाश हो जाता है, मतलब वो गरीब बन जाता है। अगर कोई गरीब है तो धन संपत्ति नहीं है तो पिछला जन्म में वो दान नहीं दिया है, दूसरों का वस्तु जो है वो भी चोरी किया है, चोरी करने का नहीं, इस जन्म में जो भी धन संपत्ति था वो भी खत्म हो गया, विनाश हो गया। देखिए बहुत लोग व्यभिचार करते हैं, यानी कि दूसरा स्त्री के पीछे पीछे जाते हैं, अपना पत्नी से खुश नहीं, दूसरा पत्नी लोग के साथ गलत काम करते हैं। वैसे लोग मरने के बाद नरक में जन्म लेते हैं, नहीं तो जानवर लोग में, नहीं तो प्रेत लोग में जन्म लेते हैं। अगर मनुष्य लोग में जन्म ले भी लिया तो उसका दुश्मन लोग बढ़ जाता है और दुश्मन लोग के साथ वैर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए बहुत लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के कारण वो नरक में जाते हैं, या तो जानवर लोग में या तो प्रेत लोग। अगर मनुष्य लोक में आया तो पिछला जन्म में झूठ बोलने वाला व्यक्ति उन लोगों को मतलब अकारण बिना कारण के निंदा अपमान मिलता। आप लोग नहीं देखे कि वो गलती किया भी नहीं है, उसको निंदा अपमान मिलता है बहुत, का मतलब उसका पिछला जन्म का कर्म है झूठ बोलने का। आपको निंदा अपमान पसंद नहीं है तो झूठ मत बोलिए। देखिए अगर कोई नशा करता है तो नशा करने के बाद मरता है, जरूर मरता है, बहुत लोग मतलब सब लोग मरता है। मरने के बाद जो नशा करता है उन लोग नरक में जन्म लेता है। अगर नरक में ना जन्म लेकर जानवर जन्म लिया तो वहां दुख भोगता। वहां जन्म ना लेकर प्रेत जन्म लिया तो प्रेत लोक में दुख भोगता। अगर बाय मिस्टेक मनुष्य लोक में जन्म, कुछ पुण्य भी होगा उसके कारण मनुष्य लोक में जन्म लिया तो वो नशा करने के कारण उसका विपाक फल क्या है? उसका विपाक यही है कि वो पागल हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। आप लोग नहीं देखे ऐसा व्यक्ति क्या? पागल खाना में कितना लोग हैं। तो वैसा लोग पिछला जन्म पहले नशा किया है, इसी के कारण ऐसा फल भोग रहा है। अगर आपको पागल ना हो बुद्धिमान बनना है तो आपको क्या करना चाहिए? नशा नहीं करना चाहिए, ना अपने करना चाहिए ना दूसरों को बोलना चाहिए नशा नहीं करो, बोलना चाहिए दूसरों को। नशा ना करने के लिए दूसरों को उपदेश देना चाहिए। देखिए यही है धर्म। तो देखिए बहुत लोग दान देते हैं, दान देने के बाद ऊपर से लगता है कि वो लोग तो खुद को प्यार नहीं करता है, क्यों अपना धन संपत्ति बर्बाद कर रहा है सोचता, दूसरों को बांट रहा है, दान दे रहा है, या तो कोई प्राणी हिंसा नहीं करता है तो बाहर से लोग को लगता है, चोरी नहीं करता है तो, व्यभिचार नहीं करता है तो बाहर से लगता है वो थोड़ी ना सुख भोगता, वो तो दूसरों को प्यार नहीं, अपने को भी प्यार नहीं करता, सिर्फ दूसरों को प्यार करता है। बोलता दान दे रहा है, सोचिए दान दे रहा तो बहुत लोग सोचता है वो तो अपने को प्यार नहीं करता है, वो दूसरों को प्यार करता है क्योंकि दूसरों को दान दे रहा, अपने आप से नहीं प्यार करता। लेकिन सत्य क्या है? गहराई जाकर देखिए सत्य यही है कि वो दान दे रहा है, खुद से बहुत प्यार करता है, खुद को अपने आप से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो दान दे रहा, क्योंकि वो दान का फल इस जन्म में या तो अगला जन्म में मिलेगा या तो जन्मों जन्म में मिलेगा। जो उसका फल, दान का फल होता है सुख मिलता है। तो खुद का सुख जमा कर, दान दे रहा है, पुण्य कर रहा है, यानी कि वो सुख जमा कर रहा है।
भगवान बुद्ध जी बताएं, सुखस्येतं भिक्खवे अधिवचनं यदिदं पुण्यम। सुख का दूसरा नाम है पुण्य, पुण्य का दूसरा नाम सुख। वो पुण्य कर रहा है यानी कि सुख जमा कर रहा है वो व्यक्ति। इसका मतलब पुण्य कीजिए, पुण्य करने से अपने पुण्य करता है तो अपने लिए होता है, तो अपने लिए सुख जमा कर रहा, यानी कि खुद को सच्चा प्यार कर रहा। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि जो कोई बहुत लोग बोलता है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, लेकिन वो अगर पाप करता है तो शरीर से पाप करता है, तो वाणी से पाप करता है, मन से पाप करता है, तो वो सचमुच में खुद को प्यार नहीं करता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, अगर कोई खुद को प्यार करता है तो, अगर कोई शरीर से पुण्य करता है तो कुशल करता है, तो वचन से पुण्य कुशल करता है, वाणी से, मन से पुण्य कुशल करता है, तो यानी कि जो कोई व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष प्राणी हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता, नशा नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, कठोर वचन नहीं बोलता है, इसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, कठोर मिथ्या दृष्टि नहीं है आदि, पुण्य करता है तो, कुशल करता है तो भगवान बुद्ध जी बताए हैं वो सचमुच में खुद से, अपने आप से प्यार करता है, प्यार करता है। तो देखिए हम लोग, देखिए खुद को प्यार करने के लिए सीखना चाहिए। खुद को प्यार कीजिए, क्योंकि मरने के बाद हम लोग क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं। मरने के बाद आप क्या लेकर जाइएगा? कुछ भी नहीं। धन संपत्ति नहीं, अपना परिवार लोग नहीं, अपना शरीर तक नहीं ले जाते हैं तो क्या ले जाएंगे? जो किए हैं कर्म, अच्छा हो या बुरा, पुण्य हो या पाप, वही सिर्फ लेकर जाता है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद तो आप लोग मृत्यु के बाद जो ले जाने वाला कर्म है, यानी कि पुण्य पाप, उसमें से आप लोग पाप ना करके पुण्य करना चाहे, जिसके कारण आपको सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को अभी अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अपने आप से कैसे प्यार करें, मतलब खुद को सचमुच में कैसे प्यार किया जाता है, अभी समझ में आ गया होगा। इसलिए आप लोग खुद को प्यार कीजिए, खुद को प्यार करके, पुण्य करके, कुशल करके मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ, आप लोगों को भी खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।